दोस्तों आज हम लोग एक्सेल टू टैली स्टडी तो करेंगे, लेकिन पाइथन वर्सेस टैली। मेरे कहने का मतलब समझिएगा, पहले मैं आप लोगों को टैली से कैसे एक्सेल के डेटा को टैली में सेंड कर सकते हैं, फिर इसके बाद पाइथन से भी उसी चीज को हम लोग एक्सेल के डेटा को टैली में सेंड करेंगे, और उसमें फिर हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी चीज बेटर है। ठीक है, हमारे पास कि हमको सबसे पहले ड्यू की एंट्री करनी होगी। ठीक है, ड्यू की मतलब जर्नल होगा क्या कि हमने कुछ एक्सपेंस किया, तो एक्सपेंस हमेशा दोस्तों क्या होता है, डेबिट। फिर उसमें हम कुछ अमाउंट टैक्स का डिडक्ट करेंगे, वो होगा क्रेडिट। और फिर इसके बाद पार्टी अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। फिर हम पार्टी को पेमेंट कर देंगे और साथ ही साथ टैक्स को भी पेमेंट कर देंगे। तो ये तीन तरह के वाउचर टाइप हम लोग बिल्कुल डीपली सीखेंगे दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब फिर आप लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, और ये जो प्लेलिस्ट है इसको जो लोग स्टार्टिंग से देखेंगे उन्हीं को ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले ड्यू की एंट्री करते हैं, तो देखिए वाउचर टाइप जर्नल लेंगे, डेट चाहिए, एक्सपेंस, टैक्स और पार्टी। टैक्स और पार्टी को मैंने क्रेडिट कर दिया है और एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, और यहाँ पर नरेशन लिखा है। तो देखिए जितने भी वाउचर्स होते हैं, अभी दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि इनको अभी हम लोग तीन कैटेगरी में बांटेंगे। देखिए पहली क्या होगी कि वाउचर का इंट्रोडक्शन, जहां पर वाउचर टाइप होगा, वाउचर नंबर होगा, डेट होगी और नरेशन होगा। ठीक है, ये चार चीजें तो कंपलसरी होंगी। अब हम चाहें टैली के फीचर से एक्सेल टू टैली करें या पाइथन के फीचर से एक्सेल टू टैली करें। ठीक है, ये चार चीजों मिल करके एक चीज बना रही है दोस्तों। इसी तरह टोटल तीन चीजें हम लोगों को अपने माइंड में रखनी है। तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या होगी, फॉर डेबिट के लिए हमें लेजर का नेम चाहिए होगा, लेजर का अमाउंट चाहिए होगा, और साथ ही साथ वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा ये भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसी तरह ये क्रेडिट के लिए भी होगा। ठीक है, अब वो हमारे ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है कि हमें कितने डेबिट चाहिए और कितने क्रेडिट चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला पोर्शन मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर आप लोग अकाउंटिंग फील्ड से हैं और पहली बार मेरा अगर चैनल देख रहे हैं, तब भी आपको इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी डेबिट और तीसरी क्रेडिट। अब यहाँ देखिए सिंगल डेबिट होगा और क्रेडिट कितने होंगे, 2 बार, तो हम लोग उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, ये जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमें तीन चीजों को एक्सेल टू टैली करना है, तो ये आज के ट्यूटोरियल में हम लोग ड्यू एंट्री को सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए देखिए मैंने क्या किया, एक एक्सेल शीट बना ली। अभी हम लोग पहले टैली का जो फीचर्स होता है उसके सहायता से हम लोग अपने एक्सेल के डेटा को टैली में सेंड करना सीखेंगे। तो उसके लिए देखिए हमें डेट चाहिए, वाउचर टाइप चाहिए, वाउचर नंबर चाहिए और नरेशन चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों। इसके बाद देखिए मैंने डेबिट लेजर ले लिया, डेबिट अमाउंट ले लिया। मैंने यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट नहीं लिया है, वो अभी हम लोग टैली से फिक्स करेंगे। ठीक है, और इसी तरह क्रेडिट लेजर में मैंने टैक्स ले लिया, टैक्स का अमाउंट और पार्टी का नेम और पार्टी का अमाउंट। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये डेटा टैली में सेंड हो जाए। तो टैली प्राइम 4.0 ने भी अपना वर्जन अपडेट किया है, वो भी मैं आपको डीपली बताऊंगा और पाइथन को भी बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, टैली सिंपल है, आई एग्री विथ यू, बट लेकिन कहीं कॉम्प्लेक्स टास्क होंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि पाइथन टैली प्राइम 4.0 के एक्सेल टू टैली वर्जन से बेस्ट क्यों है। ठीक है, तो क्रिएट एन एक्सेल शीट विद द कॉलम हेडिंग।
इतनी कॉलम हेडिंग के साथ हम लोग क्या कहते हैं एक्सेल सीट को प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, टैली प्राइम 4.0 ओपन करनी है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। जैसे ही आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू पॉपअप होकर के आ जाएगी, यहाँ मास्टर, ट्रांजैक्शन, बैंक डिटेल, जीएसटी रिटर्न। आपको इनमें से मैनेज पे जाना होगा, ठीक है। जब भी पहले देखिए, चाहे पाइथन से हम लोग एक्सेल टू टैली करें या टैली से एक्सेल टू टैली करें, हमें टेम्पलेट बनानी होती है। तो हमें सबसे पहले हम लोग टैली की हेल्प से एक्सेल के डेटा को टैली में सेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज पर जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मैपिंग टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा। आप मैपिंग टेम्पलेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने मास्टर्स और ट्रांजैक्शन दो चीजें शो होने लगेंगी। ऊपर देखिए मास्टर की टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हैं और अल्टर कर सकते हैं। इसी तरह ट्रांजैक्शन की भी रिपोर्ट या जो टेम्पलेट है उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं या फिर अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपसे ये देखिए सबसे पहले क्या पूछेगा कि आपने जो एक्सेल सीट बनाई है, मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, ये मेरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं दोस्तों। ये है देखिए, मैंने क्लोज कर दी थी, मैं वापस से इसको ओपन कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों, हम वापस से देख लेते हैं। ये हमारी एक्सेल सीट ओपन हो गई है, ठीक है। अभी हम लोग इसको ओपन करके ही रखेंगे। तो ये वही एक्सेल सीट है जो हमें बतानी पड़ेगी कि हमें किसकी टेम्पलेट बनानी है, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो उस एक्सेल सीट में जितनी भी सीटें होंगी वो हमको शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ड्यू और पेमेंट दोनों सीटें बनी हुई हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको ड्यू और पेमेंट दोनों सीटें दिख रही हैं। चूंकि हमें ड्यू वाली सीट को का टेम्पलेट बनाना है तो हम लोग ड्यू सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद जैसे ही आप ड्यू सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन को समझिएगा दोस्तों, सेव मैपिंग टेम्पलेट फॉर ऑल कंपनीज, ये बाय डिफॉल्ट आएगा। फिर नेम, आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट का नाम देना होगा, ठीक है। अभी हम लोग ये टेम्पलेट कहाँ पर जाकर के सेव होगी वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर टाइप ऑफ वाउचर, देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, ऑर्डर वाउचर, पेरोल वाउचर, कई तरह के वाउचर टैली में होते हैं। तो आपको कौन सा टाइप ऑफ वाउचर इंपोर्ट कराना है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सेल डाटा है कॉलम हेडर, अगर आपके एक्सेल डेटा में कॉलम हेडिंग है तो आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। अब रो नंबर फॉर कॉलम हेडर, कॉलम हेडर कहाँ से शुरू है, तो मेरा दोस्तों देखिए 1 से शुरू है। तो हम लोग यहाँ पर 1 लेंगे और डाटा हमें कहाँ से इंपोर्ट कराना है, दूसरे नंबर से। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा नंबर ले लेंगे। ये कई ऑप्शन अभी जब हम लोग टैली में प्रैक्टिकल करेंगे तो इस चीज को देखेंगे। अब इंपोर्ट डेटा फ्रॉम कॉलम ए, कॉलम ए से लेकर के और लास्ट कॉलम तक, मतलब जहां तक ये इसको डेटा मिलेगा। मान लीजिए अभी तो मैंने 5 तक लिखा है, अगर मैं 20 तक लिख दूंगा तो ये पूरे डेटा को क्या करेगा, इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग फील्ड नेम वगैरह लिखते हैं, अभी हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। फील्ड में देखिए हर एक चीज की मैपिंग, यहाँ पर टैली की फील्ड में डेट को क्या कहते हैं, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, नरेशन, इनको क्या कहते हैं। और साथ ही साथ ये हमें एक्सेल के कॉलम को भी शो कराएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मैपिंग करके देख लेते हैं। ये देखिए मैंने अभी मैपिंग आप लोगों के लिए बना के रखी है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा और
समझेंगे। तो देखिए ये ऑल कंपनीज हो गई, मैंने यहाँ पर इसका नेम ड्यू जर्नल लिख लिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और टाइप ऑफ वाउचर में देखिए मैंने क्या लिया है, अकाउंटिंग वाउचर। अब देखिए सबसे पहले टैली की फील्ड में जो हमारा वाउचर टाइप नेम होता है वो देखिए मैंने किससे, एक्सेल से क्या ले लिया, VCS टाइप ले लिया। वाउचर डेट को मैंने डेट से उठा लिया, वाउचर नंबर को VCH नंबर से उठा लिया, नरेशन वाउचर नरेशन को नरेशन वाले कॉलम से उठा लिया। अब टैली में देखिए आपको जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो टॉप लेजर और बॉटम लेजर, टॉप से मेरा मतलब जो ऊपर लिखेंगे और बॉटम से मेरा मतलब जो नीचे लिखा जाएगा। तो टॉप लेजर में देखिए मैंने लेजर का नाम डेबिट लेजर ले लिया जो कि एक्सपेंस आ जाएगा, और लेजर अमाउंट में मैंने डेबिट अमाउंट ले लिया, और लेजर अमाउंट को मैंने फिक्स्ड वैल्यू कर दी। फिक्स्ड वैल्यू भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ एक्सेल में डेबिट या क्रेडिट लिखे, हम इसको फिक्स्ड वैल्यू भी दे सकते हैं डेबिट, ठीक है। इसी तरह फिर हम लोग बॉटम लेजर में आ जाएंगे, तो बॉटम लेजर में मैंने लेजर का नाम क्रेडिट लेजर, लेजर का अमाउंट और लेजर डेबिट होगा या क्रेडिट, इसको फिक्स्ड वैल्यू से क्रेडिट कर दिया। फिर इसके बाद इसी तरह बॉटम लेजर में हम लोग तीसरा लेजर का नाम पार्टी नेम ले लेंगे, लेजर अमाउंट ले लेंगे, और लेजर अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट, इसको फिक्स्ड कर देंगे क्रेडिट से। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है। अब जो हमारी एक्सेल टेम्पलेट बन जाएगी, अब सिंपली इंपोर्ट में आना है आपको, मास्टर या ट्रांजैक्शन में जो भी इंपोर्ट करना हो। तो मुझे ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करने थे, ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट किया तो एक ये स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ पर हम लोग एक्सेल सीट इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो आप एक्सेल सीट ले लीजिएगा, ठीक है। आप एक्सेल सीट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी एक्सेल फाइल है कहाँ पे, तो हम अपनी एक्सेल फाइल ले लेंगे। इस एक्सेल फाइल के बाद आपको कौन सी सीट लेनी है, दोस्तों जब हम लोगों ने मैपिंग की थी तो मैंने दिखाया था आपको ड्यू और पेमेंट, दो सीटें थी मेरे पास, तो हमें ड्यू से लेनी है, हम लोग ड्यू को सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है। और इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर और ये जो वर्कशीट ड्यू हो गया, और मैपिंग टेम्पलेट हमारी जो हम लोगों ने ड्यू जर्नल बनाई थी, और प्रीव्यू अगर हमें देखना है तो यस कर देंगे, अगर नहीं देखना है तो आप नो कर दीजिएगा। और इसी तरह अगर आपको कंपनी का बैकअप लेना है तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। अब देखिए जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंपोर्ट की एक समरी आ जाएगी। अब इसको देखिए, फाइल जो इंपोर्ट हो रही है उस एक्सेल फाइल का नाम बता देंगे, वर्कशीट नाम बता देंगे, ट्रांजैक्शन का क्या पीरियड है, टाइप ऑफ वाउचर। दोस्तों देखिए टोटल 4 तरह के वाउचर्स हम लोग टैली में यूज करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर जिसमें पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, जर्नल, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और इन्वेंट्री वाउचर जैसे कि स्टॉक जर्नल वगैरह है ना, और ऑर्डर जैसे परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, जॉब वर्क है ना, और पेरोल वाउचर्स जैसे कि अटेंडेंस हुआ, पेरोल हुआ, तो वो भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। रो नंबर फॉर कॉलम हेडर, हमारा कॉलम हेडर देखिए 1 पे वो पूरी समरी देगा। इंपोर्ट डाटा फ्रॉम रो 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 5। इंपोर्ट डाटा फ्रॉम कॉलम देखिए ए से स्टार्ट हुआ और जे तक गया, ये पूरा आपको समरी दे देगा, और कौन सा वाउचर इंपोर्ट हो रहा है, जर्नल और कितने वाउचर्स हैं, ये सारी चीजें हमें दे देगा। फिर आप जैसे ही इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे ये इस डेटा को इंपोर्ट करके इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का हमें मैसेज दे देगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको, दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, अभी हम लोग टैली का आज पूरा प्रोसेस समझेंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहता हूं, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में, ठीक है। मैं अपने टैली प्रोग्राम में आ गया हूं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी वाउचर्स एंट्री नहीं है, मैंने टेम्पलेट बना रखी। देखिए इंपोर्ट में जाएंगे, मैनेज पे जाएंगे, मैपिंग टेम्पलेट मैंने बना रखी है, तो हम लोग अल्टर करते हैं, ड्यू जर्नल के नाम से मैंने टेम्पलेट बनाई थी। अब ये देखिए यहाँ पर 2 चीजें होती हैं,
एक तो एक्सेल सीट और ये जो ड्यू जर्नल की एक बला है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। ड्यू जर्नल क्या होता है, जब आप टैली प्राइम 4.0 पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन करेंगे और कॉन्फ़िग पे जाएंगे, exe क्लैम्प पे जाएंगे, तो ये देखिए ड्यू जर्नल डॉट tcf, ये टेम्पलेट यहाँ पर सेव होती रहती है। तो अगर हमें ये टेम्पलेट किसी को शेयर करनी है तो अपनी एक्सेल सीट के साथ साथ इस टेम्पलेट को भी हमें शेयर करना होगा। ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके बारीकी से समझते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ ड्यू जर्नल ले लेंगे और हम लोग अपनी एक्सेल सीट को ले लेते हैं, स्पेसिफाई पाथ कर लें जहां हमारी एक्सेल सीट सेव है। यहाँ हमारी एक्सेल सीट सेव है तो इस पाथ को कॉपी कर लेंगे और ये देखिए टैली टेम्पलेट सेलेक्ट हो गई। अब कौन सी सीट इंपोर्ट करानी, ड्यू। ये बता रहे हैं कि जो आपने सेलेक्ट किया है वो ऑलरेडी टेम्पलेट बनी हुई है, क्या आप वापस से इसको एडिट करना चाहते हैं? जी हाँ, करना चाहते हैं। तो देखिए ये जो ऑल कंपनीज है, ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ दिस कंपनी के लिए या ऑल कंपनी ऑन दिस कंप्यूटर में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये जो ड्यू जर्नल है ये आपको कोई भी बाय डिफॉल्ट नेम देना होगा, ठीक है। अब ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो आप देखिए 4 ऑप्शंस हो रहे हैं। काउंटिंग वाउचर में आप देख सकते हैं पर पेमेंट, रिसिप्ट, सेल है ना, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट, डेबिट नोट, मेमो, रिवर्स, जर्नल, ये सारी चीज़ें आ रही। इसी तरह इन्वेंट्री में रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, स्टॉक जर्नल, मटेरियल नोट, है ना। और ऑर्डर में आप देख सकते हैं परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। तो कौन सा वाउचर टाइप आपको इंपोर्ट कराना है? हमें अभी जर्नल इंपोर्ट कराना है तो हम यहाँ पे जर्नल दे देंगे। ये सेटिंग आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार करनी होगी, ठीक है। और आप इस डेटा को भी चेंज कर सकते हैं कि हमें कहाँ से कॉलम स्टार्ट करना है, कहाँ से रो, है ना। ये सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ दे सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले जब आप यहाँ आएंगे तो आपसे जर्नल डिटेल पूछेगा। इसमें देखिए 2 चीज़ें मैंडेटरी हैं, पहला वाउचर टाइप नेम और आपकी जो एक्सेल सीट में वाउचर टाइप होगा। ये देखिए मैंने वाउचर टाइप कहाँ पर लिख रखा है, VCS टाइप पे लिख रखा है। तो ये पूरे इसके कॉलम को यहाँ पर शो करा देगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग वाउचर डेट ले लेंगे, वाउचर नंबर, नरेशन, है ना। अब टॉप लेजर की बात करेंगे जहां पर लेजर नेम, डेबिट लेजर, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए ये बाय डिफॉल्ट टैली की आती हैं और ये आपके एक्सेल की शो होती हैं। तो हमने जिसको डेबिट करना है एक्सपेंस लेजर को, वो किस कॉलम पे लिखा हुआ है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह लेजर अमाउंट को आपके कहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए लेजर अमाउंट हमने एक्सेल से नहीं लिया, लेकिन हमको पता है कि ये वाला पोर्शन क्या होगा, डेबिट होगा। तो लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में जैसे ही आप स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट में से एक ऑप्शन चूज कर लेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट डेबिट से हो जाएगा। ये देखिए फिक्स्ड वैल्यू का। इसी तरह हम लोग क्रेडिट लेजर में कर लेंगे और यहाँ पर भी स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू को क्रेडिट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और पार्टी, बस दोस्तों अब हमारी क्या होगी, टेम्पलेट बनके तैयार हो गई है। इसको सेव कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। इसको इंपोर्ट करने से पहले आपको ये जो मास्टर्स हैं वो टैली में क्रिएट होने चाहिए, ठीक है। मैंने पहले ही क्रिएट कर रखे हैं। तो अब हम लोग इस एक्सेल सीट को इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट पे जाएंगे, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। तो हम लोग इंपोर्ट में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में जाएंगे। अब हम लोग जब पाइथन से इंपोर्ट करते थे तो XML सेलेक्ट करते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक्सेल की टेम्पलेट बनाई है तो हम लोग एक्सेल से करेंगे। और ये देखिए जहाँ पर आपकी ये टेम्पलेट की फाइल सेव होगी उस पाथ को इसने पहले ही उठा रखा है। अगर नहीं लेता है तो आप स्पेसिफाई पाथ में जाइएगा और जहां आपकी ये फाइल सेव हो
उस फाइल पाथ को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो टैली टेम्पलेट आ गई। फिर ये आपको जितनी सीटें होंगी वो दिखाएगा। आप देख सकते हैं ड्यू और पेमेंट, तो यहाँ हमें ड्यू करना है। इसके बाद जो टेम्पलेट अभी मैंने आपको दिखाई थी कॉन्फ़िग में, वो जब हम लोगों ने टेम्पलेट बनाई तो वो वहां पर जाकर के सेव हुई, तो वो अभी सिर्फ इसी सिस्टम पर वर्क करेगी। अगर हमें अनदर सिस्टम पे वर्क करना है तो हमें ये वाली टेम्पलेट के साथ साथ ये जो ड्यू जर्नल की टेम्पलेट है ये भी हमें शेयर करनी पड़ेगी। अब अकाउंटिंग वाउचर अगर आपको प्रीव्यू देखनी है तो यस करिए, नहीं देखना है तो नो करिए। बैकअप के केस में भी यही होता है, अगर आपको बैकअप लेना है तो यस, अदरवाइज नो। आप इंटर करेंगे तो देखिए इंपोर्ट समरी आ गई है पूरी, और कौन से वाउचर इंपोर्ट हो रहा है। आप बस सिंपली इंपोर्ट पर क्लिक करिएगा और ये देखिए इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हमारा जो डेटा था वो इंपोर्ट हो गया। ये देखिए हमारा वाउचर टाइप नेम, डेट, जो डेबिट होगा और जो क्रेडिट होगा, और विथ नरेशन सारी चीजें हमारी आ गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारा डेट भी फिक्स रहे, वाउचर टाइप भी फिक्स रहे। बात समझिएगा, उस चीज को हम लोग वापस से करते हैं। तो इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं और अपनी एक्सेल सीट पे आ जाते हैं। तो डेट फिक्स रखेंगे, वाउचर टाइप फिक्स रखेंगे, ठीक है, और नरेशन भी फिक्स रखेंगे, ठीक है। डेबिट लेजर भी क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, और क्रेडिट लेजर भी क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। पार्टी नेम भी क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मैंने इस टेम्पलेट को सेव कर लिया। अब वापस से इसको अल्टर करके देखते हैं। तो हम लोग इंपोर्ट पे आते हैं और मैनेज पे आते हैं, मैपिंग टेम्पलेट और अल्टर। हमें ड्यू जर्नल को ही अल्टर करना है, ठीक है, और इस सीट पे है वो चीज। यस कर देते हैं, ड्यू जर्नल ही रखेंगे। यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वाउचर टाइप नेम अब हम लोग एक्सेल से नहीं लेंगे, क्योंकि एक्सेल में वाउचर टाइप नेम है ही नहीं, हमने डिलीट कर दिया। तो स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू जैसे ही करेंगे तो जितने वाउचर्स होंगे हमारे पास, ठीक है, वाउचर टाइप नेम जितने होंगे स्पेसिफाई करने से वो हमको शो हो जाएंगे। तो हमें जर्नल फिक्स कर देना है। तो देखिए यहाँ फिक्स्ड वैल्यू हो गई, पूरे ट्रांजेक्शन में जर्नल ही जर्नल आएगा। अब वाउचर डेट भी हमने फिक्स कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 1/4/2023। तो ये देखिए 1 अप्रैल 2023 फिक्स हो गया। वाउचर नंबर हम लोग एक्सेल सीट से उठा लेंगे। और नरेशन को हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू। यहाँ आप जो भी नरेशन लिखना चाहें वो लिख लीजिएगा, एक्सपेंस ड्यू। फिर टॉप लेजर, हमारे पास डेबिट लेजर है नहीं, हम स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू करेंगे तो जितने हमारे लेजर ओपन होंगे वो दिखा देगा। तो हमें बार बार एक्सपेंस को इंपोर्ट करना है, तो हमने उसको स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू से क्या किया, फिक्स कर दिया। फिर लेजर अमाउंट को दोस्तों फिक्स कर नहीं सकते, वो डेबिट अमाउंट ले लेंगे। अब लेजर को भी यहाँ देखिए मैंने स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू किया, ये डेबिट फिक्स कर दिया, एंड ऑफ लिस्ट कर दी। फिर इसी तरह क्रेडिट लेजर को भी हम लोग स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू कर देंगे और यहाँ पर ले लेंगे टैक्स, और लेजर का अमाउंट हमारा एक्सेल सीट से आ जाएगा। और ये क्रेडिट होगा, इसको स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू से क्रेडिट कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट। फिर लेजर नेम हमारा स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू हम लोग अब क्या ले लेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए पार्टियां चेंज हो रही हैं। तो जो हम लोगों ने वहां से पार्टी को हटाया था वो यहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर अगर पार्टी भी फिक्स होती है तो हम लोग मिस्टर 1 को मान लेते हैं। अगर पार्टी फिक्स नहीं होती तो फिर वहाँ एक्सेल सीट पे
पार्टी का नेम लिख करके लाएंगे। और ये देखिए, ये हमारा एक्सेल सीट से आ जाएगा और ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसको हम लोग स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू से कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि वाउचर टाइप हमारा फिक्स है, हमारी वाउचर डेट फिक्स है, वाउचर नंबर हम एक्सेल सीट से ले रहे हैं, और जो वाउचर नरेशन उसको फिक्स कर दिया, एक्सपेंस को फिक्स कर दिया है ना, लेजर अमाउंट का जो डेबिट पार्ट है वो हमने एक्सेल सीट से लिया। तो ये टैली में काफी बेहतरीन चीज है। अब देखते हैं क्या पाइथन इससे ओवर जा सकता है। हम लोग दोस्तों इसी को ही स्टडी करेंगे, इसी को ही एनालिसिस करेंगे, इसीलिए मैंने ये सीरीज चालू की है। मैं टैली प्राइम 4.0 के हर पन्ने आपके सामने खोल दूंगा और साथ ही साथ हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में पाइथन की और भी बेहतरीन चीजें देखेंगे। तो अब ये देखिए, इस टेम्पलेट को सेव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे वाउचर जो पहले इंपोर्ट किए थे उनको डिलीट कर दिया। अब आप एक्सेल सीट में देखिए सिर्फ इतनी चीजें हैं, बाकी चीजों को हम लोगों ने फिक्स कर रखा है। तो अब हम लोग जरा इसको इंपोर्ट कराते हैं। तो इंपोर्ट में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप एक्सेल सीट जहाँ पर आपकी टेम्पलेट सेव है, किस सीट को इंपोर्ट कराना है, जो आपने टेम्पलेट बनाई थी वहाँ ड्यू जर्नल, वो सेलेक्ट कर लेंगे। प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, अगर आपको इंपोर्ट समरी देखनी है तो यस करिएगा, नहीं यस करेंगे तो वो फिर बिना प्रीव्यू समरी के दिखाए आपको इंपोर्ट कर देगा। और बैकअप चाहिए हो तो यस, नहीं चाहिए तो नो। ये देखिए इसने हमें समरी दिखा दी क्योंकि हमने प्रीव्यू इंपोर्ट समरी ली थी। अब ये हमको इससे ये फायदा होता है ना कि हाँ भाई सारी चीजें सही है। जर्नल के हमें 4 वाउचर इंपोर्ट कराने, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है ना, किस कॉलम तक, किस रो तक, और बस सिंपली इंपोर्ट करेंगे और ये इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप देखिए ये चीज मैंने फिक्स कर दी थी, डेट मैंने फिक्स की थी, जितने नाम हैं वो फिक्स कर दिए थे, और जो डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे वो भी फिक्स कर दिए थे, वाउचर नरेशन भी फिक्स कर दिया था। सिर्फ अमाउंट हमने एक्सेल सीट से लिया, वाउचर नंबर एक्सेल सीट से लिया, है कि नहीं दोस्तों। वाउचर नंबर और डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, पार्टी अमाउंट, इतनी चीजें बस हमने एक्सेल से ली और टैली ने इसको इंपोर्ट करके दिखा दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा। यही पूरा फंडा है। अब आपको चाहे जितने डेबिट जितने क्रेडिट इंपोर्ट करने हो, मैं आशा करता हूँ आप इंपोर्ट कर सकते हैं। किस चीज को फिक्स रखना है, किसको फिक्स नहीं रखना है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर कई चीजें बार बार रिपीटेड हो रही हैं तो वहां पर ये बेस्ट है। अब आप कहेंगे कि पाइथन इतना टफ है, हम उसको क्यों सीखें। तो दोस्तों अभी मैं टैली प्राइम 4.0 की पूरी पावर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, लेकिन जब पाइथन का पन्ना ओपन करूंगा तब आप कहेंगे कि नहीं, पाइथन से बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। पाइथन में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी और एक एक चीज मैं आपको डीपली बताऊंगा। तो दोस्तों अब मैं विदा लेता हूं और नेक्स्ट टाइम जो हमारा पार्टी पेमेंट है उसको भी टैली में कैसे इंपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल वो देखेंगे। फिर इसके बाद टैक्स का पेमेंट देखेंगे। फिर हम लोग इसी प्रोसेस को पाइथन से करके देखेंगे और स्टडी करेंगे कि क्या पाइथन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रही है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक